Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। आजकल तो सारे ही स्टेटस लगाने लग गए इस उम्मीद पे कि सबको रिप्लाई करूं। अब क्या सब वेले और वेलियों को मैं रिप्लाई करने लग जाऊं? हाँ, एक अपडेट आ रही है सनोवर के तरफ से, सनोवर के हवाले से एक अपडेट है। वो एक स्टेटस लगा रही, कुछ दिन पहले की बात है, तो उसके तरफ से मुझे एक अपडेट आई है। तो वो स्टेटस पे मेरे को बोल रही है कि रोंतू है रोता है, रोते रहता है, लड़ते रहता है, मेरे को रोंतू बोल रही है। और क्या नाम है उसमें, नीलोफर की तरफ से भी, नीलोफर ने भी एक स्टेटस में डायरेक्टली मेरे को यही कहा कि रोंतू रोता है, रोते रहता है। अक्लमंदों, मैं क्या नाम है अपना, ये क्या नाम है, दुख भरी कहानी, अगर मैं अपनी कहानी नहीं सुनाऊंगा तो मैं किस तरह आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो सफ़र था, इस मेरा जो सफ़र था, किंग बनने तक का सफ़र था, मौत को छू के वापस आ गया था मैं, किस तरह मैं आया था, वो सफ़र मैं किस तरह बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो किंग बनने का सफ़र वो बताने के लिए तो वो कहानियाँ बताना ज़रूरी थी। रोंतू रोंतू कह रहे। एक इंटरव्यू में, क्या नाम है, इंटरव्यू या मीडिया ने इनका इंटरव्यू किया ना, इन लोगों का, नीलोफर और सनोवर का। इनसे पूछा कि क्यों भागी आप लोग, तो इन लोग दोनों ने बोला कि क्या नाम है, रोंतू रो रहा था, रोते रहता था, ये सिर्फ झूठ बोल रही है, दोनों झूठ बोल रही है, दोनों गरीब देख के भाग गई है, इनको मारो पकड़ के चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, इनकी प्यार की अब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो शेर अली की कहानी पे अब दोबारा से वापस शेर अली जो है वो, अब शेर अली को वो मिल गया है जो हम हर इंसान के अंदर जो होता है, वो जो प्यार होता है हर इंसान के अंदर, वो चीज़ उसको मिल गई है। तो अब वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया है इस प्यार के मामले में, और किसी प्यार का मोहताज नहीं है। समझ में आई? समझ में आएगी। तो अभी हम लोग ये चलते हैं। अब तो ये तो हो गया वो हमारे इंसान के अंदर का स्पिरिचुअल जर्नी, हमारे अंदर के इलाह को पाने की, हमारे अंदर के प्यार को पाने की। गॉड इज़ लव, समझ में आई है? गॉड जो है वो लव है, लव का दूसरा नाम है, अगर आप लोग ये इसको एक्सपीरियंस करोगे तो। अब हम सेकंड चीज़ जो हम हर इंसान जो है वो ज़िंदगी के अंदर तलाश कर रहे होते हैं, वो हम खुशी तलाश कर रहे होते हैं और हम सुकून तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं कि इस सुकून और खुशी को हम बाहर मटेरियल दुनिया के अंदर और मटेरियल पोजीशंस के अंदर और बाहर की चीज़ों के अंदर हम एक्सटर्नली हम इसको जो है वो तलाश करते हैं। ये खुशी नहीं है, ब्लिस नहीं है, ये टेम्प्रेरी प्लेजर है ये असल में। ठीक है ना, वक्ती तौर पे कि मुझे इस मॉडल की गाड़ी मिल जाएगी और मुझे इस मॉडल के बैग्स मिल जाएंगे और मुझे इस मॉडल की वॉचेस मिल जाएंगी, तो फ़लाँ मैं वक्ती तौर पे आप जो हो आप खुश हो जाओगे, लेकिन फिर आगे और फिर आपको और की ख्वाहिश होने लग जाएगी। तो ये वो खुशी नहीं है, ये है प्लेजर। असल खुशी जो आती है और जो असल जो सुकून जो इंसान की ज़िंदगी में जो उसको फील वो अटेंड करता है वो एक पर्पसफुल लाइफ को जीने में। हम हर इंसान की ज़िंदगी का जो एक मेन मकसद होता है, अगर हम हर वो इंसान वो उस मकसद को पालें और उस राह में चलने लग जाएं, तो हम हमेशा खुश रहें। जिस मेरी सबसे बेस्ट मिसाल है इसकी, मैं तो सब कुछ बर्बाद करके बैठा हुआ हूँ। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अभी देखो कोई मेरे को देख के बोलेगा भी नहीं कि इसका सब कुछ बर्बाद हुआ है। कैसे मैं खुश हूँ, समझ में, बर्बाद करने में। क्यों? क्योंकि मैं अपने उस पर्पस, उस लाइफ की जो इकिगाई है मेरी, उसके तरफ मैं चल रहा हूँ, उस जर्नी की तरफ मैं चल रहा हूँ, तो मैं खुश हूँ। ठीक है ना। और ये नहीं है बोलने वाली खुशी की, वो बात नहीं है, ना भी बोलूँ तो वैसे भी देख कर ही महसूस हो जाएगा, और देख कर भी ये भी पता चल जाता है कि ना खुश है और खुश है वो भी पता चल जाता है। तो ये सब बोलने की बात नहीं है। हाँ, बस मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने उस पर्पस की तरफ पर्पसफुल लाइफ गुजारते रहोगे तो आपको वो उस इटर्नल खुशी मिलेगी। और वो खुशी कहाँ से मिलती है, वो एक पर्पस आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको मिलता है आपके अंदर खुद की तलाश करने से, अपने पैशंस को तलाश करने से। वो अब शेर अली की कहानी पे आते हैं। तो शेर अली ने अपने पैशन पर किस तरह काम करना, अपने आप को जानने की कोशिश किस तरह की, अपने पैशंस को जानने की, अपने इंटरेस्ट को वो जानने की वो किस तरह कोशिश की। तो उसने जो है वो जब हमें, और ये भी बात है कि और खुशी जो मिलती है वो असल में हमारे ऑटोनॉमी से मिलती है, हमें आज़ादी से मिलती है। हम हमारे ज़िंदगी को, जब हम खुद अपने ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाले हों और जो है बाहर से हमें कोई कंट्रोल करने वाला ऑटोनॉमी हो हमारी खुद की अपनी, तो हमें वो जो होती है वो खुशी मिलती है। इसलिए
हमें ये चाहिए कि हम जो हैं वो हर रोज़ जो है कम से कम 1 घंटे अपने आप पर लगाएं, अपने आप को अपने पैशंस के बारे में जानें। अकेले रहकर आइसोलेशन में कम से कम 1 घंटे आधे घंटे रोज़ाना हम अपने आप पे रिसर्च करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि आप अगर अपने आप पे काम नहीं करोगे, अपने आप पे रिसर्च नहीं करोगे, तो फिर दुनिया आपको डिक्टेट करेगी, आपकी ऑटोनॉमी आपसे छीन लेगी। तो आप जितने भी अमीर हो जाओ लेकिन खुश नहीं हो पाओगे, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। समझ में आई? तो रोज़ आपको चाहिए कि अपने आप के पैशंस के बारे में, अपने बारे में जाना करो। अच्छा, पर्सनैलिटी जो है, शेर अली ने सबसे पहले अपने ख़ुद की पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश की। तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है दुनिया के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर हम आते हैं तो 16 पर्सनैलिटी होती है इंसान की। पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, 16 पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं। तो उसमें से जो है वो 16 में से हर इंसान का कोई ना कोई एक पर्सनैलिटी होता है। जो अरबों लोग हैं दुनिया के अंदर, और वो जो अरबों लोग हैं उन अरबों लोगों के अंदर ही ये 16 पर्सनैलिटी छुपी हुई होती है, यही होती है। 16 के अलावा 17 नहीं होती। अब वो उसको हमें कैसे पता चलता है कि हमारी कौन सी पर्सनैलिटी है? तो उसके लिए मैं आपको आज समझाता हूँ। देखो, 4 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, ठीक है? पहला क्वेश्चन कि आप क्या हो, आप इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट हो? ये तो सबको पता होगा कि इंट्रोवर्ट किसको कहते हैं और एक्सट्रोवर्ट कौन है। नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूँ। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो, उनको एनर्जी मिलती है, वो अकेले में रहकर मिलती है, आइसोलेशन में रहकर मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको लोगों में, उनको बातचीत करते हुए, जो महफिल के जान वाले जो लोग होते हैं, तो उनको लोगों के साथ रहकर और लोगों के साथ सोशल रहकर उनको ज़्यादा जो है एनर्जी मिलती है। और जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको अकेले में रहकर एनर्जी मिलती है। तो पहले आपको सबसे पहले ये सवाल करना है। अब मेरे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैं क्या हूँ। कैसे कुछ लोग मेरे को एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो बहुत शाय होते हैं। मैं पहले था भी शायर, जब मैं पहले टीचिंग करने जब गया था फर्स्ट टाइम, तो मैं बिल्कुल काँप रहा था बहुत। तो इसी तरह था मैं, लेकिन मैंने फिर अपने फेयर को फेस किया। फेस करते 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 अब मेरे अंदर सारा डर जो है वो ख़त्म हो गया। तो आपको अपने डर का मुकाबला करना पड़ेगा आज़ाद होने के लिए, सही है? तो मैं जो हूँ असल में इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, ठीक है? तो ये है मेरी पर्सनैलिटी। पहली तो है इंट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद मैं तो हूँ, पहले क्या हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ। तो मैं इसको मैं शो दे देता हूँ, वो आई से, यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ। दूसरा सवाल हम पूछते हैं कि आप क्या हो, आप इंट्यूटिव हो या फिर लॉजिकल हो? इंट्यूटिव का मतलब होता है कि आप दूर अंदेश होते हो। अब ये तो सबको पता चल गया है मैं यही हूँ, इंट्यूटिव हूँ मैं। इंट्यूटिव को हम शो करते हैं एन से। और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं लॉजिकल। लॉजिकल जो होते हैं वो 5 सेंसेस पर रहते हैं, अभी की बात करते हैं, प्रेजेंट में ही रहते हैं। और जो इंट्यूटिव होते हैं वो ज़्यादा फ्यूचर की बारे में, वहीं पर ही उनका दिमाग रहता है हमेशा, ठीक है ना? उनका माइंड हमेशा आगे की तरफ रहता है। 6 सेंस होता है उनके अंदर ज़्यादा, ठीक है? तो मैं लॉजिकल नहीं हूँ। एक और मैं निशानी बताता हूँ। लॉजिकल लोगों की निशानी होती है, उनकी राइटिंग होती है स्ट्रेट होती है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, थिंकर या फिर फीलर? फीलर, थिंकर तो सोचने वाला होता है, फीलर जो जज्बाती होता है। अब एक और बता देता हूँ, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे अंदर मिक्स्ड होती हैं। ये नहीं कह सकता कि मैं 100% इंट्रोवर्ट हूँ, परसेंटेज वाइज देखा जाता है। अगर ये भी हो सकता है कि मेरे जो इंट्रोवर्ट नेचर है वो 70% है। प्रोपोर्शन देखते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, दोनों साथ होते हैं, लेकिन देखे जाता है कि किस मिकदार ज़्यादा किसकी है। तो मेरे अंदर जो है वो प्रोपोर्शन ज़्यादा इंट्रोवर्ट की है, मेरे अंदर जो प्रोपोर्शन ज़्यादा वो इंट्यूटिव नेचर की है, ठीक है? दोनों चीज़ें ही होती हैं हमारे। अब तीसरा, थिंकर है या फीलर है? ये दोनों चीज़ें मेरे अंदर, थिंकर भी हो सकते हूँ मैं और फीलर भी हो सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मुझे ये लगता है कि मैं एम्पैथेटिक हूँ, और एम्पैथेटिक लोग ज़्यादा फीलर ही होते हैं। थिंकर भी हूँ लेकिन मैं ज़्यादा फीलर हूँ। मुझे ऐसा ज़्यादा लगता है कि मेरे अंदर परसेंटेज ज़्यादा फीलिंग्स की ज़्यादा है, ठीक है? तो तीसरा मैं फीलर एफ से होता है, तो मैं यहाँ पर एफ लिख देता हूँ। और फोर्थ होता है परसीविंग और जजिंग, ये लास्ट है। अब परसीविंग का मतलब होता है कि वो लोग होते हैं जो कि इतना जो है टाइम की इतनी परवाह नहीं करते हैं, लेट होते हैं। मैं ज़्यादातर लेट ही होता था हर काम में। कोई काम जो है मैंने बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में मैं नहीं कर पाता हूँ। तो जजिंग लोग होते हैं वो हर काम स्ट्रक्चर वे में करते हैं, और ये भी है कि जज भी नहीं करता मैं लोगों को, बस आने दो जैसे भी है, एंजॉय करो बस। जो जजिंग लोग होते हैं वो एंजॉय वाले लोग नहीं होते, वो बिल्कुल परखते हैं लोगों को, ये स्ट्रक्चर वे में एक एक चीज़ देखते हैं उसकी, और उसके हिसाब से फिर वो फैसला करते हैं, जज करते हैं। तो जजिंग नहीं हूँ, जो जजिंग लोग भी होते हैं, लेकिन मैं जजिंग नहीं हूँ, मैं हूँ परसीविंग। तो ये है मेरी पर्सनैलिटी, INFP।
ये है मेरी पर्सनालिटी टाइप, ठीक है ना। इसी तरह जैसे ये मेरी INFP है, उसी तरह 15 पर्सनालिटी टाइप और भी हैं ये सारे। और ये आपकी भी, ये क्या पता इन 15 में से कोई से आपके हो। लेकिन अब आपको जब ये पता चल जाता है कि आपकी ये पर्सनालिटी टाइप है, जैसे मुझे पता चल गया कि मेरी ये पर्सनालिटी टाइप है, तो अब मैं जाके इस पर रिसर्च करने लग गया और मैं देखने लग गया, क्योंकि अब यहाँ से मुझे ये पता चलने लग गया है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं किस चीज़ में बुरा हूँ, मेरी वीकनेस क्या क्या हो सकती है, और मैं जो है मेरे लिए कैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैं किस किस चीज़ में अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, ये चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। और इसी तरह आपको भी ये अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप ये 4 सवाल अपने आप से खुद से पूछ के ऑनेस्टली, कॉपी नहीं, ऑनेस्ट होकर अपना जवाब दो कि मैं ये हूँ, तब जाके आप अपने आप को जो है ये पता चल जाएगा मेरी पर्सनैलिटी ये। अब आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी तो आपको अपने पैशन के बारे में भी पता करने में आपको आसानी हो जाएगी।